हाय अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। वेलकम टू द शो। एक चीज़ जो कल भी मैं डिस्कस कर रहा था और आज हम बनाने जा रहे हैं वो है शामी कबाब। और आई डोंट नो आपके घर में इसकी कैसी कंडीशन, क्या पजीराई मिलती है आपको या कितना इसका इस्तेमाल है। और मेरे घर में तो ये टॉप ऑफ द लाइन अभी ख़त्म हुए हैं और आज कल मैं सोच ही रहा होता हूँ कि यार कब बनाऊँगा। लेकिन मेरे पास फ़ायदा ये कि मैं बड़ी क्वान्टिटी में बनाता हूँ, 300-400 कबाब अच्छे खासे, तकरीबन 7-8 केजी मीट के, और बहुत सारे बन जाते हैं। और जिस तरह मैंने आपको बताया था कि 3-4 महीने आपके फ्रीज़र में सेफ़ रहते हैं। उसकी वजह ये है कि जिस किस्म की मैं थैली इस्तेमाल करता हूँ, आप अगर शॉपरों में इसको रख रहे हैं या आपके पास स्पेस ही नहीं है रखने की, फिर तो ज़ाहिर बात है मसला है। अगर आपकी फ्रीज़र में इतनी स्पेस है, जगह है, तो फिर आप एक मोटी थैली लें, जो दूध वाली थैली, पतली, या शॉपरों में नहीं, मोटी थैली, सबसे मोटी थैली बाज़ार में मिलती है, वो लें। उसके अंदर शामी कबाब पहले ट्रे में रखें। ट्रे में रखने के बाद उसको फ्रीज़ करें, फ्रीज़र से निकालें, फिर थैलियों में बांध के इसको आप रख दें। आराम से आपके 3-4 महीने निकालेंगे, कोई शक ही नहीं करेगा कि इतनी पुराने, और जायका बेहतरीन, क्योंकि ख्वारी का काम है, ये कोई आसान काम नहीं शामी कबाब बनाना। अच्छा, आज के हमारे जो कबाब हैं ये बेसिकली गोश्त के हैं, और दूसरा हम ताफ्तान भी साथ में बना रहे हैं, वो भी आपको दिखाते हैं कैसे। अभी हमने इसको रखा हुआ है ट्रे के ऊपर, जैसे थोड़े ज़रा फूल जाए फिर दिखाते हैं आपको, बड़ा ईजी काम है वो। लेकिन गोश्त के शामी कबाब, जो कॉमन शामी कबाब हैं वो हैं कीमे के, कीमे से बनाए जाते हैं। ये गोश्त के हैं, और 1 किलो गोश्त हमने बॉईल कर लिया है। आपने नहीं करना क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। इसको अगर मैं कच्चा गोश्त शामिल करूँगा तो ये तकरीबन समझ लें कि 2 से ढाई घंटे में टोटल आपकी रेसिपी बनेगी। 2-2.5 घंटे, क्योंकि जब तक गोश्त नहीं गलेगा उस वक्त तक आपके शामी कबाब नहीं बन सकते। लिहाजा इसको मैंने पका लिया। ये तकरीबन 2.5-3 इंच, 2-2.5-3 इंच के गोश्त के पीसेस हैं। इसको हमने बॉईल करके बिल्कुल रेशा देखें, बिल्कुल इतना बॉईल कर लिया कि इतना नरम हो गया, कोई चीज़ इसमें शामिल नहीं की, नमक वगैरह कुछ भी नहीं। ये इस वजह से ताकि जल्दी ये रेडी हो जाए। अच्छा, ये इसका स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है कि 1 किलो गोश्त में 1 पाव चना होता है, बात ये स्टैंडर्ड है। आप चने की मिकदार बढ़ा सकते हैं। जिन लोगों को गोश्त के कबाब पसंद है वो क्वांटिटी यही रखें। जो समझते हैं कि नहीं यार ये गोश्त ज़्यादा हो जाएगा, हमें थोड़ा ज़रा दाल बढ़ानी चाहिए, तो उसको आधा किलो तक भी लेके जा सकते हैं। बट बेहतर जो इसकी कॉम्बिनेशन है, जो मिकदार है, वो ये 1 किलो गोश्त गाय का। चिकन के साथ भी बना सकते हैं, ऑल दो चिकन के शामी कबाब बिल्कुल मैं बिल्कुल नहीं खा सकता। कुछ डिशें ऐसी होती हैं जिस तरह निहारी हो गई, जिस तरह हलीम हो गई, जिस तरह बिरयानी होगी। फॉर दैट से बिरयानी तो खैर फिर भी थोड़ा चिकन में चल जाती है। हलीम, निहारी, शामी कबाब, ये 3 आइटम ऐसे जो मैं समझता हूँ कि तीनों के तीनों को बीफ में ही बनना चाहिए, उसका सही जायका उसके साथ आता है। एनीवे, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, चूँकि टाइम कम हमें लेना है और फौरी तौर पर इसको स्टार्ट करना है। यहाँ पर एक पैन ले लिया और एक एक करके चीज़ें शामिल करते जाते हैं और आपको बताते जाते हैं। 1 किलो गोश्त आपने कच्चा गोश्त शामिल करना है। हमने इसको थोड़ा बॉईल कर लिया है। सो 1 किलो गोश्त ये हमने इसको बॉईल करके बिल्कुल तार कर लिया है ताकि जल्दी पक जाए। इसके बाद इसमें 1 पाव चना, इसको भी हमने बॉईल कर लिया है क्योंकि इसका भी कुकिंग टाइम ज़्यादा है हमारे पास। चूँकि शो का टाइम टोटल 1 घंटा है, हमने इसको पकाना भी है, पीसना भी है, जिसके अंदर हमने चीज़ें कुछ शामिल भी करनी है और फिर इसको आपके सामने सर्व भी करना है। इस वजह से दोनों आइटम मैंने पका लिए थे। इसके बाद साबुत गरम मसाला 5 खाने के चम्मच। अच्छा जी, एक एक करके चीज़ें मैं आपको बताते जाता हूँ। गरम मसाले से मेरी मुराद क्या है? 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 2 से 3 पीसेस इसमें दारचीनी के, 2 पीस इसमें बादियान, लौंग इसमें कम डलती है, 7 से 8 दाने, तेज़पात 2 दाने, और काली मिर्च इसमें 1 चाय का चम्मच या 1 खाने का चम्मच भी डाल दें, इसका अच्छा जायका आता है। बड़ी इलायची, छोटी इलायची, हमेशा आपको मैंने बताया कि जब भी इसको शामिल करें, इसका छिलके में कोई जायका, खुशबू, रंगत कुछ भी नहीं है, लिहाजा इसका छिलका ज़ाया कर दें। इसको खोल लें, इसका दाना निकाल लें और छिलका फेंक दें। छिलके में कुछ भी नहीं है सिवाय छिलके के। तो इसका दाना सारा निकाल लिया। ये बड़ी इलायचियाँ मैंने 2 डाली हैं, इसका अच्छा खासा जायका इसमें आ जाता है। लेकिन हमेशा जब भी शामिल करेंगे इसका छिलका फेंक दें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मुँह में आता है फिर इसका जायका अच्छा आपको फील नहीं होता, इसका टेक्सचर। और सब्ज़ इलायची भले दाना निकाल लें या ना निकालें, इसका इतना इशू नहीं है, लेकिन ये मैं साथ में डाल दूँगा 3 से 4 सब्ज़ इलायचियाँ। और इसके बाद 2 आइटम जो बहुत मैं समझता हूँ अहम है इसके लिए, वो जायफल जावित्री है, लेकिन बिल्कुल थोड़ा सा। ये जावित्री ये आप चुटकी भर इसमें डालिएगा, बस इतनी सी, इससे ज़्यादा डाला तो फिर ये इसका जायका बहुत स्ट्रॉन्ग है। जायफल भी इतना ही, ये चुटकी भर ये डाल दिया। अच्छा, जायफल जावित्री के बारे में बताते चलिए, दोनों एक ही फल हैं। और ये बेसिकली जायफल का जो पूरा, अगर आपने देखा हो साबुत काले रंग का, इसके ऊपर जो जावित्री है इसका छिलका है ऊपर से, तो दोनों के जायके थोड़े बहुत मिलते जुलते हैं, ज़्यादा नहीं। अच्छा जी, ये डल गए। इसके बाद गोल लाल मिर्च 10 से 12 अदद, तलहार मिर्च हमने 3 से 4 अदद बॉयल करके पेस्ट बना लिया। उसकी वजह ये कि हमारे पास चूँकि टाइम कम है, अगर हमने पेस्ट नहीं बनाया तो फिर ये गलने में इसको टाइम लगता है, इसी वजह से मैंने इसका
पेस्ट बना लिया, ऑप्शनल है, कुछ लोगों को नहीं मिले तो ना डालें, लेकिन ये कबाब का रंगत अच्छी हो जाती है, खूबसूरत नज़र आता है, जायका अच्छा हो जाता है और खुशबू भी अच्छी हो जाती है। नमक इसमें 2 खाने के चम्मच ये आ गया नमक, क्योंकि नमक बेसिकली इसमें चना भी है, गोश्त भी है, आलू भी आने हैं, तो सारा मिला के इसके हिसाब से ये काफ़ी है। आलू इसमें 2 अदद स्लाइस किए हुए ये शामिल कर दिए, ये बेसिकली कबाब को होल्ड करके रखेगा। प्याज 1 अदद बड़े साइज़ का स्लाइस किया हुआ ये शामिल कर दिया। इसके बाद इसमें आ जाएगा अदरक लहसुन 2-2 खाने के चम्मच ये आ गया, और साथ में आ गया सूखा धनिया और ये 3 खाने के चम्मच ये आ गया। इसको कूट लिया है, ये साबुत रहेगा तो फिर इसकी पिसाई मुश्किल हो जाएगी। इसके बाद चूल्हा करेंगे ऑन, और ये यखनी जिसमें हमने बीफ पकाया था ये वो यखनी है, तो ये भी शामिल कर देंगे, और बस तो हमारा शामी कबाब का बेसिक मिक्स हो गया रेडी। अब हमने इसको पकाने रखना है, उस वक्त तक पकाना है जब तक इसमें आलू गल ना जाए। चना और गोश्त हमने इसमें इतना पका लिया है कि ये ऑलमोस्ट गल चुका है, थोड़ा सा पकेगा तो इसमें इसका जायका भी अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा। और पानी हमने इसमें बहुत नहीं रखना, उसकी वजह ये है कि जैसे ही ये गोश्त चूँकि गला हुआ है, दाल भी गली हुई है, पानी हमने इतना रखना है कि बाकी चीज़ें इसमें पक जाएँ, क्योंकि पानी इसको हमने मुकम्मल तौर पर खुश्क करना है। आप अगर कच्चा गोश्त इसमें शामिल कर रहे हैं तो पानी तकरीबन 2 से 3 लीटर शामिल कीजिएगा। मैंने तकरीबन 1 लीटर पानी शामिल किया है, और जैसे ही उबाल आएगा धीमी आंच पे पकेगा, जैसी चीज़ों का जायका अच्छी तरीके से इसमें रच बस जाएगा, फिर इसका पानी बिल्कुल हम सुखाएंगे। मुकम्मल सुखाने के बाद इसका बेस्ट जो बनते हैं वो हवन दस्ते पे या सील बट्टे पे इसको पीसते हैं। इसको आप चॉपर में पीस नहीं सकते, क्योंकि कीमे के कबाब जो है वो तो आप डायरेक्ट पीस लेंगे, लेकिन इसको चॉपर में से नहीं पीस सकते, इसका रेशा में चाहिए। ये रेशे वाले कबाब हैं, और कीमे के कबाब अगर आपने खाए हैं बहुत मज़े के होते हैं। मेरे घर में मुझे कम से कम कबाब जो है वो ये रेशे वाला बड़ा, इसका टेक्सचर भी अच्छा है, खाने में बड़ा मज़े का होता है, बहुत फ़र्क है इसका टेस्ट का और कीमे के कबाब का। तो ये सारी चीज़ें मिक्स कर दी। दोबारा आपको क्विक रिकैप देते हैं, बल्कि ब्रेक की आवाज़ मुझे लग रहा है, हाँ ब्रेक आ गई। हम जब तक इसको कवर कर देते हैं और तेज़ आंच पे पहले रखेंगे, जैसे ही बॉयल आता है फिर आंच धीमी कर देंगे। धीमी आंच पे आधे घंटे तक पकेगा। इसका चूल्हा बंद करेंगे, इसको सुखाएंगे, फिर इसको पीसेंगे, फिर इसमें चंद और चीज़ें मिक्स हो रही हैं वो भी आपको बताते हैं, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। गोश्त के शामी कबाब। अज्जा कबाब के लिए उबला बीफ बोनलेस बोटी 1 किलो, उबली चने की दाल 250 ग्राम, साबित गर्म मसाला 5 खाने के चमचे, गोल लाल मिर्च 12 से 15 अदद, तलहार मिर्च 4 अदद, नमक 2 खाने के चमचे, आलू स्लाइस 2 अदद, प्याज 1 अदद बड़ी, लहसुन 2 खाने के चमचे, अदरक 2 खाने के चमचे, क्रश्ड सूखा धनिया 3 खाने के चमचे। फिलिंग के लिए प्याज चॉप्ड 2 अदद बड़ी, हरी मिर्च चॉप्ड 10 से 12 अदद, धनिया चॉप्ड 1 गट्ठी, पुदीना चॉप्ड आधी गट्ठी, तेल 1 कप। वापस आ गए और यहाँ पे बन रहे गोश्त के शामी कबाब। लेकिन सबसे पहले आज का किचन हैक आपके साथ शेयर करते हैं। लेट्स गो टू द किचन हैक। ले जी वापस आ गए। अच्छा जी, किचन हैक में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आलू को आसान तरीन तरीका छीलने का। 2 इश्यूज़ है। पीलर इसके लिए होना ज़रूरी है। मेजॉरिटी घरों में या पीलर होता नहीं जो उसको छीलता है आमतौर पे, और बड़ी पतली सी इसकी छिलका उतरता है। छुरी से वेस्टेज बहुत होती है, बहुत ज़्यादा वेस्टेज होती है, और इस वेस्टेज को आजकल के दौर में सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप कैसे पैसे बचाएं। तो थोड़ी सी वेस्टेज भी जो है बड़ा मैटर करती है। ख़ास तौर पे अगर आप छुरी से आलू छील रहे हैं तो छुरी से बहुत वेस्टेज होती है, और बहुत सारे लोग जिनको आदत नहीं, ज़ाहिर बात है आलू से सुबह शाम तो छील नहीं रहे, हफ्ते में 2-3 दफ़ा आप छीलते हैं तो आपकी इतनी प्रैक्टिस भी नहीं होती, लिहाजा वेस्टेज बहुत होती है। उसका सबसे आसान हल ये कि उबलता पानी लिया, उसमें ये आलू डालें, और सिर्फ इनको हमने 3 मिनट बॉईल करना है। बस 3 मिनट बॉईल करेंगे, इससे इसका छिलका लूज़ हो जाएगा। ये बिल्कुल कागज़ की तरह उतरेगा, जितना जैसे उबला हुआ आलू होता है, लेकिन ये उबलेगा नहीं, यानी बिल्कुल इतना। अभी इसको हम पकाएंगे सिर्फ 3 मिनट, जिसमें सिर्फ आलू का छिलका ऊपर से नरम हो जाएगा बस। इसके बाद निकालेंगे इसको। 3 मिनट बॉईल करना है टोटल। निकाल के छिलका आसानी से उतरेगा, बिल्कुल सफाई से, वेस्टेज ज़ीरो। और फिर आप नॉर्मल जिस तरह इसको सालन वगैरह में इस्तेमाल करते हैं एज इट इज़, आप इसको यूज़ कीजिए। और इसी तरह छील के आप इनको फ्रिज में भी रख सकते हैं, ख़राब भी नहीं होंगे। तो अगर आप आज नहीं बना रहे, कल बना रहे हैं, या 2-3 दिन बाद बना रहे हैं, तो या किसी और मकसद के लिए। फ़्रेंच फ्राइज़ में बड़ा वेस्टेज होती है, बच्चे ख़ास तौर पे बड़े शौक़ से खाते हैं फ़्रेंच फ्राइज़। उसमें आलू के छिलके को अगर आप छील नहीं रहे, पीलर से छील नहीं रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा वेस्टेज होती है। उससे बचाने के लिए भी
3 मिनट बॉईल करेंगे, निकालेंगे, थोड़ा सा ठंडा होगा, फिर आप दिखाते हैं आपको जिस तरह प्रॉपर एक बॉयल्ड आलू छिलता है बिल्कुल उसी तरीके से ये भी छिलेगा। लिहाजा छीलने का आसान तरीका है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वेस्टेज भी, टाइम की बचत भी है, क्योंकि नॉर्मल आप आलू छील रहे होते हैं उसमें भी टाइम लगता है, इसमें छीलना भी आसान होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आजकल के हिसाब से मैंने आपको बताया कि वेस्टेज हमें कम से कम करनी है। लिहाजा इसको एक आध दफ़ा पलट लिया, 3-4 मिनट इसको बॉईल करेंगे, निकालेंगे, और ये हमारा है। कभी आपको दिखाते हैं। अच्छा, यहाँ पे वापस आ जाते हैं। ये हम बना रहे गोश्त के शामी कबाब, और गोश्त से मुराद कि हमने जो कीमे के शामी कबाब नॉर्मली बनते हैं, लेकिन गोश्त के शामी कबाब का मज़ा ही कुछ और है। बहुत ही मज़े के इसका टेस्ट आता है, टेक्सचर इसका बड़ा अच्छा होता है। और ये हमने क्या बेसिकली 1 किलो गाय का गोश्त हमने बॉईल कर लिया था, चूँकि टाइम नहीं है इस वजह से आप कच्चा गोश्त में शामिल करिए, लेकिन बड़े पीसेस कीजिएगा। बड़े पीसेस इस वजह से तकरीबन 2 से 2, 3 बाई 3 इंच की बोटी 1 किलो बोनलेस बग़ैर हड्डी के। और ये हमने बेसिकली इसमें पका लिया था। आप साबुत इसमें शामिल करेंगे, और बड़े पीसेस की वजह है कि इसमें रेशा अच्छा बनता है। छोटे पीस काटेंगे तो उसका रेशा छोटा होगा, तो वो रेशे वाली बात नहीं आएगी। सो इसमें हमने 1 किलो गाय का गोश्त शामिल किया, साथ में 1 पाव चने की दाल। ये इसका रेशो है आम तौर पे, 1 किलो गोश्त में 1 पाव चने की दाल डलती है। अगर आप कहते हैं कि यार ये चने की दाल बहुत कम है गोश्त के हिसाब से, आप इसकी मिक़दार बढ़ा सकते हैं अप टू आधा किलो, लेकिन इससे ज़्यादा लेके जाएंगे तो फिर वो गोश्त के कबाब कम और दाल के कबाब ज़्यादा हो जाएंगे। इसी वजह से ये रेशो मेरे हिसाब से तो 1 पाव की बेहतरीन है। 1 पाव चना इसमें हमने शामिल किया, 1 किलो गोश्त, और ये भी जो आपको गला हुआ नज़र आ रहा है बिल्कुल तार, ये आपको ऐसे चाहिए बिल्कुल इस कंडीशन में। ये देखें बिल्कुल, क्योंकि हमने पहले से बॉईल कर लिया था। साथ में 2 से 3 अदद आलू स्लाइस किए हुए हैं, 1 अदद प्याज है, बल्कि 2 अदद प्याज कहाँ गया, प्याज 1 अदद बड़े साइज़ का, 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन है, 5 खाने के चम्मच साबुत गरम मसाला, जिसमें मैंने आपको चीज़ें दिखा दी थी। उसमें एक चीज़ बड़ी अहम हमने शामिल की, 2 जायफल जवेत्री। बहुत सारे लोग इसमें शामिल नहीं करते, थोड़ी सी चुटकी भर शामिल करनी है, बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल मैंने आपको चुटकी दिखाई थी। थोड़ा सा भी ज़्यादा शामिल करेंगे, जायफल जवेत्री का जायका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और वो ऐसा हो जाएगा कि आपको लगेगा जायफल के कबाब खा रहे हैं या जवेत्री के, इतना स्ट्रॉन्ग है। चुटकी भर डालना है बस। और ये शामिल किया, गरम मसाला साथ में शामिल किया, गोल लाल मिर्चें 12 से 15 शामिल की। तीखापन आपके हिसाब से देख लीजिएगा, लेकिन इसमें हम हरी मिर्च भी शामिल करेंगे, तो तीखापन ज़्यादा ना रखिएगा, अदरवाइज़ बहुत स्पाइसी हो जाएगा। ये 4 चीज़ें जो हैं, प्याज चॉप किया हुआ, हरी मिर्च, धनिया और पुदीना, ये चारों हम जब कबाब तैयार हो जाएंगे फिर इसमें मिक्स करेंगे, फिर इसकी टिकिया बनेगी। साथ में हमने इसमें शामिल किया अदरक लहसुन बता दिया आपको, और तलहार मिर्च ये ऑप्शनल है। 3 से 4 दाने मैंने पानी में अलग से बॉईल कर लिए थे, उसका पेस्ट बना कर शामिल कर दिया था। आप साबुत शामिल कर दीजिएगा, गोश्त कच्चा अगर आप शामिल कर रहे हैं तो। और ये इस तरीके से भी अगर आप कबाब बना रहे हैं तो ये बड़ा क्विक तरीका है घर में बनाने का, क्योंकि चना पहले से गला लें, गोश्त गला लें, उसके बाद आप देखिएगा अभी हमने इसको स्टार्ट किया है, प्रोग्राम ख़त्म होने से पहले शामी कबाब मुकम्मल तैयार होंगे, तो ये आपका टाइम बच जाएगा। क्योंकि इस तरीके से भी पका सकते हैं, लेकिन अलग भी पका लें। अच्छा, बहुत सारे लोग के जहन में आ गया कि यार वो दाल में और गोश्त में ये मसालों का जायका आधे घंटे के अंदर मुकम्मल तौर पे आ चुका होगा। ये सारी चीज़ें शामिल की, और क्या क्या शामिल किया मैं ज़रा और भी देख लूँ, कोई चीज़ रह तो नहीं की। आलू स्लाइस किए शामिल किया, अदरक लहसुन किया, सूखा धनिया 3 खाने के चम्मच कुटा हुआ वो शामिल कर दिया साथ में। इसके बाद इसको पकने छोड़ दिया। पानी मैंने कम शामिल किया है, उसकी वजह ये है कि इसका कुकिंग टाइम कम है। अच्छा जी, ये जो हमारा किचन हैक था आलू, ये मैं निकाल रहा हूँ, और इसको थोड़ा ज़रा ठंडा होने देंगे हल्का सा, उसके बाद फिर हम इसको छीलेंगे, और लेकिन थोड़ी देर में ज़रा हैंडल होने के काबिल हो जाए। ये बेसिकली आलू बिल्कुल नहीं पका, इतना सा पका है कि इसका छिलका लूज़ हुआ है बस। इससे क्या होगा कि इसमें इसकी आलू की वेस्टेज जो है वो ज़ीरो हो जाएगी, और छीलना आसान हो जाएगा, और बचत। सबसे अहम चीज़ ये है कि वेस्टेज कम से कम हो। ख़ास तौर पे फ्रेंच फ्राइज़ टाइप की चीज़ें अगर आप बना रहे हैं, चिप्स, उसमें 1-1.5 किलो आलू इस्तेमाल हो जाते हैं, और उसमें वेस्टेज बहुत ज़्यादा आती है। चलिए, जिसको हम पका रहे हैं, पानी हमने ज़्यादा नहीं रखा है, इतना रखा है कि जिसमें आलू ये सारी चीज़ें पक जाएँ, और पानी भी इसको मुकम्मल तौर पे। कबाब का एक और सबसे अहम ज़रूरी उसूल ये है कि जब ये तैयारी की तरफ आ जाएंगे तो हमने इसका पानी मुकम्मल तौर पे खुश्क करना है। ये ट्रे मैंने इसी वजह से रखी हुई है कि जैसे ही पक जाएगा इसको हम यहाँ पे लाएंगे, इसको बिछाएंगे, फिर इसको कूटेंगे, हवन दस्ते से कूटेंगे। इसको मशीन में पीस नहीं सकते, उसकी वजह है कि कीमा हमने जो इसमें गोश्त इस्तेमाल किया वो कीमा नहीं है, बल्कि रेशे वाला गोश्त है, वो रेशा सारा टूट जाएगा। तो इसको मिक्स करते जाएंगे, और थोड़ा सा भी मैं और ढक के रखूँगा इसको। एक दोबारा 10 मिनट 7-8 मिनट पकाने के बाद फिर मैं इसकी आँच तेज़ करके ढक्कन हटा देंगे, मुकम्मल तौर पे पानी इसका खुश्क करेंगे। और अमूमन वैसे लाइव शो में बनाने वाला आइटम एज सच इतना है नहीं, कीमे के साथ होता फिर इतना मसला नहीं है, गोश्त के साथ थोड़ा सा इसका कुकिंग टाइम बढ़ जाता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा
इसको किसी हद तक समेट लूँ ताकि टाइम पे रेडी हो जाए। एक दफ़ा ये पक जाए, ये चीज़ें सारे मसाले वगैरह जो डाले इनका जायका अच्छी तरीके से इसमें रच बस जाए। गोश्त गला हुआ है, दाल गली हुई है, सबसे बड़ा फ़ायदा हमें इस चीज़ का इस टाइम ये हो रहा है। ये पकने के बाद इसको सुखाएंगे, इसको पीसेंगे, पीसने के बाद ये 4 आइटम इसमें हाथ से गूँदेंगे, मिक्स करेंगे और फिर इसकी टिकिया बनेगी। और ये कबाब जो है इसको फ्राई करने के टाइम सबसे बेहतरीन इसका जायका आता है जब इसको आप अंडा ना लगाए। इसको सिंपल ऑयल में धीमी आंच पे हल्का सा फ्राई होगा, बहुत ही मज़े का। ऊपर से इसकी स्किन हल्की सी क्रिस्पी क्रंची बनेगी, अंदर से बिल्कुल नरम होगा। अच्छा, जिसके बाद दूसरा आइटम है हमारा ताफ्तान। ताफ्तान के लिए मैं आपको चीज़ें बता दूँ। आधा किलो हमने मैदा लिया, दूध लिया 1 पाव, दूध से ही इसको गूंदा। इसका सही जायका उसके साथ आता है। कुछ लोग इसमें खुश्क दूध भी शामिल करते हैं। मैंने इसको अगर खुश्क दूध शामिल कर रहे हैं फिर इसको पानी से गूंदिएगा, अगर खुश्क दूध नहीं शामिल कर रहे तो फिर इसको दूध से ही गूंदना है। और साथ में 2 अदद अंडे शामिल किए, चीनी 4 खाने के चम्मच, नमक 1 खाने का चम्मच और ख़मीर इसमें 1.5 खाने का चम्मच। यीस्ट, अच्छा यीस्ट हमेशा जब भी शामिल करेंगे किसी भी ऐसी चीज़ को जिसको हमने राइज़ करना है, चाहे पिज़्ज़ा डो है या कोई और ऐसी ब्रेड है, आपने इसको पहले चेक कर लेना है। चेक करने का तरीका ये है कि नीम गर्म पानी, हल्का से नीम गर्म पानी, भी बहुत गर्म ना हो, उसमें 1 खाने का चम्मच चीनी डालें, ख़मीर डालें, साइड पे रखें जब तक ये फूले ना, डो ना बनाएं। जब ये फूल जाए एक दफ़ा फिर आप इसका डो बनाएं। अगर फूला ना और आपने डो में मिक्स कर दिया तो आपका डो ज़ाया हो जाएगा, हो सकता है कि यीस्ट काम ना कर रहा हो। और साथ में घी आधा कप था, थोड़ा सा हमने उसमें शामिल कर दिया, 3-4 खाने के चम्मच डो में। बाकी हमने यहाँ पे रखा हुआ है, अवन हमने ऑन करके रखा हुआ है 250 डिग्री पे। और ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं तो मैं शीरमाल मंगवाता हूँ। हमने इसको ट्रे में बिछा दिया है, खाली उसको फाइनल कैसे करना है और बेक कैसे करना है वो आपको बता दें। कहनी जाएगा भी रहता है। गोश्त के शामी कबाब। अज्जा कबाब के लिए उबला बीफ बोनलेस बोटी 1 किलो, उबली चने की दाल 250 ग्राम, साबित गर्म मसाला 5 खाने के चमचे, गोल लाल मिर्च 12 से 15 अदद, तलहार मिर्च 4 अदद, नमक 2 खाने के चमचे, आलू स्लाइस 2 अदद, प्याज 1 अदद बड़ी, लहसुन 2 खाने के चमचे, अदरक 2 खाने के चमचे, क्रस्ट सूखा धनिया 3 खाने के चमचे। फिलिंग के लिए प्याज चॉप 2 अदद बड़ी, हरी मिर्च चॉप 10 से 12 अदद, धनिया चॉप 1 गट्ठी, पुदीना चॉप आधी गट्ठी, तेल 1 कप। जी वापस आ गए और ये शीरमाल ताफ्तान हमने ट्रे में बिछा दिए। अच्छा, ये टोटल हमारा जो डो था वो 500 ग्राम यानी आधा किलो मैदा था। ये गूंदने के बाद 1 किलो हो गया, पूरा 1 किलो। और ये तकरीबन 350 ग्राम 340 ग्राम का एक पेड़ा लिए। थोड़ा मोटे इसके डो बनते हैं और ये 3 नान शीरमाल ताफ्तान बने इसमें, ठीक है। तो 1 किलो आधा किलो मैदा को गूंदने के बाद पानी या जो दूध हमने इसमें शामिल किया और अंडा शामिल किया, ये 1 किलो पूरा डो बन गया। ये हमने इसको ट्रे में बिछा दिए, थोड़ा सा फूल जाए, अदरवाइज़ ये अवन में जाएगा। अवन में इतनी तेज़ी से ज़्यादा प्रॉपर तरीके से फूलेगा नहीं। अच्छा, इसके बाद सबसे पहला काम हमने इसको थोड़ा सा घी या ऑयल से ब्रश करना है। ये पहला काम। उसके बाद दूसरा काम अभी आपको दिखाते हैं। सबसे पहला काम ये कंप्लीट कर लें। जहन में रखिएगा आधा किलो आटा गूंदा था मैदा, और ये गूंदने के बाद इसका हमने वज़न किया तो पूरा 1 किलो निकला। और 340 ग्राम का हमने एक पेड़ा बनाया, उस पेड़े को हमने ट्रे में बिछा दिया और फिर एक साइड पे रख दिया। कवर करके रखिएगा, इसके ऊपर वो पापड़ी ना बने। और इसके बाद ताकि पहले से थोड़ा सा फूल जाए तो फिर आपका नान। ये आम तौर पे बाज़ार में वो लोग इस तरह इससे नहीं करते कि उनके पास जो तंदूर है उसमें ये 1-1.5 मिनट में पकता है, 1 मिनट के अंदर ताफ्तान पकता है। हमारे पास 15 मिनट लगेंगे इसको, और इसी वजह से हमने इसको थोड़ा सा पहले फुला लिया। अच्छा, इसके बाद अब इसका सेंटर लेके आपने हाथ से थोड़ा सा ये जगह बना लेनी है, इसको थोड़ा सा दबा देना है। और ये इसका एक वो आता है जिससे इसे निशान पड़ते हैं। देखें, कभी आपने ताफ्तान ख़रीदा होगा तो इस तरह आपको इसमें होल्स बना। ये ज़रूरी नहीं है, मेरे पास पड़ा हुआ था तो मैंने कहा आपके साथ ये शेयर कर दें। अदरवाइज़ आप इसको छुरी से भी कर सकते हैं या किसी इस टाइप की कील नुमा ऐसी चीज़ें जहाँ पे इसकी पिन्स निकली हो, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसको सेंटर से हमने थोड़ा सा दबाया, इसके बाद ये निशान मारे और ये रखते गए। बस सेंटर से दबाने इसलिए ज़रूरी कि ताकि थोड़ा सेंटर से ये बैठ जाए और साइडें इसकी ऊपर उठ जाए। इसको सेंटर से थोड़ा दबाया, ये निशान मारा और ये गया अवन में। बेकिंग टाइम 15 मिनट। मैक्सिमम टेम्परेचर पे इसको बेक कर रहे हैं, यानी 250 डिग्री जो मेरे पास अवन में है इसका टेम्परेचर। आप इसको थोड़ा सा और भी तेज़ अवन में बेक कर सकते हैं। हमारा मकसद इसको जल्द से जल्द पकाना है। जितना कम टाइम में ये पकेगा उतना ही ये बेहतरीन रहेगा, अदरवाइज़ ये ड्राई हो जाते हैं। जितने कड़क हो जाएगा पापड़ बन जाएगा। इसका एक और भी अभी तरीका आपको दिखाते हैं।
जब ये पक रहा होगा इसमें पानी का मैं थोड़ा सा स्प्रे भी करूँगा। ये जहन में रखिएगा कि बाज़ार में जो शीरमा ताफ्तान बनते हैं वो 1-1.5 मिनट में पकता है, हमारे पास 15 मिनट। तो 15 मिनट जब ये ओवन में बेक हो रहा होगा तो ये बहुत ड्राई हो जाएगा, और इसी वजह से इसके मॉइस्चर को वापस लाने के लिए हम इसमें बीच में 1-2 मरतबा पानी से स्प्रे भी करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाते हैं। ये आ गया हमारा शामी कबाब। शामी कबाब के मिक्स को ये देखें बिल्कुल ड्राई हो रहा है, इसको आपने मिक्स करते जाना है। इसका बिल्कुल पानी खुश्क करना है, जितना खुश्क करेंगे उतना आसानी से कबाब बनेगा और बेहतरीन बनेगा। इसमें मॉइस्चर होगा, नमी ज़्यादा होगी, तो ये कबाब बनने के बाद आपका जो कबाब है ये हैंडल नहीं होगा, यानी टूटेगा या पका फ्राइंग के दौरान टूटेगा, बनाने के दौरान टूटेगा। लिहाजा इसका पानी अभी देखें, इसको हम बुनाई करते जाएंगे और बिल्कुल जब ये बिल्कुल खुश्क होके ड्राई होके, फिर इसका एक और ज़रूरी तरीका ये है कि मैंने एक ट्रे यहाँ पे रखी हुई है, इस ट्रे में हम इसको बिछाएंगे ताकि और मज़ीद खुश्क हो जाए। ये खुश्की इस वजह से ज़रूरी है, अगर ये ड्राई नहीं हुआ तो ये कबाब सही तरीके से बनेंगे नहीं। लिहाजा इसको फ्राई करते गए, मेरे हिसाब से अब इसकी हाथ से भी फील कर सकते हैं, नहीं अभी नमी है, तो इसको मिक्स करते गए और बस फ्राई करते जाएं, ट्राई करते जाएं जितना आपसे हो सके, क्योंकि सम टाइम होता है कि आपको फील होता है कि यार पानी तो नज़र नहीं आ रहा, तो ये खुश्क हो गया, लेकिन वो खुश्क नहीं हुआ। पानी इसमें काफ़ी सारा होता है गोश्त के अंदर, और वो फिर कबाब बनने में मसला होता है इसका। चले जी, इसके बाद चूल्हा इसका किया बंद, फौरी तौर पे इसको मैंने ये ट्रे में डाल दिया, और ट्रे में डालने के बाद अच्छा जब इसको खुश्क करने का टाइम आएगा, जब इसको आप बुनाई कर रहे होंगे, तो ये ज़हन में रखिएगा आपने मुसलसल वहीं खड़े होके ये काम करना है, अदरवाइज़ छोड़ देंगे तो ये कबाब के जलने का ख़दशा है। ये हटाया, इसको हमने फैला दिया। अच्छा, इसमें 2 काम करने हैं आपने, एक तेज़पात फेंक दें, इसका कोई काम नहीं है, पिसाई में भी नहीं आएगा, और एक दालचीनी। ये 2 आइटम ऐसे हैं जिसको पिसाई भी नहीं हो सकती, इनकी सख्त हैं और फ़ायदा भी नहीं है। जायका जो आना था इसमें आ चुका है। तेज़पात गिन के मैंने डाले थे, तो आप जहन में रखिएगा आपने भी गिन के ही इसमें डालने हैं, ताकि इसको चुनते हुए आपको आसानी रहे कि कोई भूल ना जाए कोई एक आध पत्ता, क्योंकि पिसाई के दौरान फिर ये पिसेगा नहीं। ये देखें, ये दालचीनी के पीस जो है इनका जायका इसमें आ चुका, लिहाजा इसको अब ज़रूरत नहीं, बाकी मसाला सारा पिस जाएगा। तो इसको खुला खुला छोड़ दिया। ये अभी देख रहे हैं इसमें कितनी स्टीम निकल रही है, ये स्टीम मुकम्मल तौर पे निकलनी चाहिए, फिर इसकी पिसाई होगी। एक दो पिसाई होके आ जाएगी, फिर हमने इसको हावन दस्ते में बेस्ट इसका पीसना है, और या सिलबट्टे पे। मशीन चॉपर में इसको आप बिल्कुल नहीं पीसेंगे, अदरवाइज़ ये सारा का सारा इसका जो रेशा जितनी मेहनत की है, गोश्त के कबाब नहीं कहलाएंगे, फिर कीमा ही बन जाएगा। इसको खुला खुला छोड़ दिया, थोड़ा ज़रा इसकी स्टीम निकल जाए, फिर इसको पीसते हैं। पीसने के बाद फिर इसमें जो हमने मसाला जात बताया था आपको, धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, प्याज, ये अच्छी तरीके से इसको गूंद लेंगे। दैट्स इट। चलिए, हमारे साथ कॉलर है आमना कराची से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू मसाला चैनल। थैंक यू। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, जज़ाकल्लाह। मुझे आपसे 2 सवाल करने थे सर। एक तो पहले मुझे आपके पिज्जा की तारीफ करनी है। मैंने उस दिन बहुत कोशिश की फोन करने की, लेकिन वो नंबर नहीं मिला। आई रियली वांट टू से टू एवरीबडी कि आपका पिज्जा इज रियली ऑथेंटिक एंड द बेस्ट पिज्जा आई हैड, बिकॉज उसका क्रस्ट आपने जो बताया था ना, ओवन के नीचे थोड़ा सा पानी रखा करें नीचे, वो वाकई में बिल्कुल सच बात है, बहुत उससे फर्क पड़ता है। बेहतरीन बेहतरीन, पूरी मेहनत करके मैंने बनाया था, स्टिल इज द बेस्ट। सर मुझे 2 सवाल करने थे आपसे। एक तो नंबर 1, सेब छिलके के साथ या छिलके के बगैर? अच्छा, और दूसरा सवाल, इंटरमीडिएट फास्टिंग का सुना होगा आपने? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। हाँ, तो उसके फायदे हैं या नुकसान हैं? दोनों। तो ये बस 2 सवाल हैं, अभी बता रहा हूँ। थैंक यू सो मच सर। अच्छा, छिलका जो है, फ्रूट का जो छिलका है और सब्ज़ी का भी, ये कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ग़ज़ाइयत इसके छिलके में। हम लोग छिलका उतारते हैं, छिलके में नहीं है सेट, छिलके के बिल्कुल नीचे। अब छिलके के बिल्कुल नीचे से मुराद ये कि आप छिलका उतारेंगे तो वो जो नीचे बिल्कुल है वो भी उतरेगा। लिहाजा सारे फ्रूट, इवन इस हद तक कहते हैं, आप समझेंगे मजाक कर रहे हैं, केला, ये कहते हैं कि जी अगर आप मिल्क शेक बना रहे हैं तो छिलके समेत इसको ग्राइंड करें, इसकी बहुत ग़ज़ाइयत है छिलके में। और बाकी तो सारे फ्रूट जो छिलके वाले हैं, अब चीकू है, उसको आप ज़ाहिर बात है वो छिलके का टेस्ट अच्छा नहीं आता तो आप उतारते हैं। आम का भी ऐसी है, लेकिन जो सेब का छिलका है, बाकी और फ्रूट ऐसे जिनको छिलके समेत खाया जा सकता है, बिल्कुल ना वेस्ट करें, बहुत ज़्यादा ग़ज़ाइयत है इसमें। नंबर 1। नंबर 2, इंटरमिटेंट फास्टिंग, ये बिल्कुल बेहतरीन तरीका है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स ऐसा सच नहीं है। हम लोग में आम तौर पे आप देखेंगे कीटो डाइट वगैरह या दूसरे साउथ के ये
साउथ बीच डाइट, एटकिंस डाइट, ये सारी डाइट्स मुख्तलिफ़ किस्म की आई और ये पर्टिकुलर एक फ्रूट एक वेजिटेबल की डाइट्स आई। उनके नुकसानात इस वजह से थे कि वो आपको बहुत सारे फ्रूट से मना कर देते हैं। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि हमें जहन में रखना चाहिए कि एक दफ़ा में देखें, सुबह आपका जो सुबह जब आप उठते हैं आपका मेटाबॉलिक रेट सबसे तेज़ होता है। मेटाबॉलिक रेट बेसिकली क्या चीज़ है, आपकी कैलोरी बर्न करने का प्रोसेस है जो जिस्म में होता है। ये जितना दिन गुजरता जाता है ये प्रोसेस आहिस्ता होता जाता है। रात में शाम में सबसे स्लो होता है। इसी वजह से कहा जाता है कि नाश्ता हैवी करें, लंच उससे कम, रात का खाना उससे कम और अर्ली। और इसमें अगर आप गैप दे रहे हैं बीच में तो बेसिकली ये एक अच्छा तरीका है, इसमें कोई बुराई नहीं है। अलबत्ता बहुत सारे लोग जो डाइटिंग करते हैं जिसमें आपको कहा जाता है भाई चावल बंद कर दो, गंदम बंद कर दो, ये इससे वेट बढ़ता है, आलू खाना बंद कर दो, ये सब चीज़ें फेल हो चुकी हैं। ये सारी रिसर्चेज ये जो अभी आजकल ये जो कीटो डाइट भी चल रही है ये हम गुजार चुके हैं। मेरे एज में जब अर्ली यंग एज में थे 85-86 में उस टाइम आई थी साउथ बीच डाइट, फिर एटकिन डाइट, नाम भी नहीं सुने होंगे आपने। लिहाजा कोशिश करें कि इसको आप साथ साथ अच्छी मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ। ये देखें ताफ्तान कैसे जल्दी से फूल भी गया और पक भी गया, कितने जल्दी। हालांकि मैंने 15 मिनट आपको कहा था लेकिन ये तो उससे भी पहले हो गया। देखिए थोड़ा सा मैं आपको इसकी शक्ल दिखा दूँ, 2 मिनट और है बस। हम जब इसको बेक कर रहे हैं ये देखिए फर्स्ट क्लास। ये नीचे वाले ऊपर चले जाएंगे, फिलहाल ऊपर वाले को थोड़ा सा पकने छोड़ देते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, तैयार होंगे और फिर हमारा जो किचन हैक था आलू की छीलने का वो आपके साथ शेयर करेंगे। और ये कीमा जो है, ये जो शामी कबाब का मिक्स है, इसको हम पिछवाने छोड़ देते हैं, दे देते हैं बल्कि अब्दुल्ला भाई को। कहीं जाकर विराट पैक। ताफ्तान, अज्जा, मैदा 500 ग्राम, दूध 250 मिलीलीटर, अंडे 2 अदद, चीनी 4 खाने के चमचे, नमक 1 खाने का चमचा, खमीर 1.5 खाने का चमचा, घी आधा कप। ले जी वापस आ गए और ये हमारे हो गए तैयार ताफ्तान। और अगेन बहुत जल्दी हो गए, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मेरे हाल में 7-8 मिनट। और उसका फ़ायदा क्या हुआ ये देखें, फ़ायदा आपको बताते हैं। देखें ये इसकी नरमी ये बड़ी अहम है हमारे पास, चूँकि देखें बिल्कुल स्पंजी लाइक और बेहतरीन बन गए। अदरवाइज़ अवन में जो हमारे पास, मैंने आपको बताया कि तंदूर में इसको 1 मिनट 1.5 मिनट लगता है। हमारे पास जितना टाइम लगेगा उतने ही ये ड्राई होते जाएंगे। लिहाजा इसको हमने 250 डिग्री पे बेक किया और 250 डिग्री पे बेक करने के बाद निकाला, थोड़ा पानी का छींटा मारा है। अगर हल्का सा इसमें थोड़ी बहुत कड़कपन आ गया होगा, सख्त हो गया वो भी, और ऊपर से थोड़ा सा और मैंने घी लगा दिया। ताफ्तान तैयार हो गए। और इसके बाद आ जाते हैं हमारा आज का किचन हैक था। और ये देखें ये आगे आलू छीलना, इनको आसान, सिंपली इसको आपने छिलका पकड़ा, जिस तरह आम तौर पे आप बॉयल आलू को छीलते हैं बिल्कुल उसी तरीके से इसको छीलते चले जाएंगे बस। और ये आलू बिल्कुल कच्चा है, सिर्फ ऊपर इतना सा हमने इसको पकाया कि इसका छिलका नरम हो गया, जिस छिलका उतारने में आसानी रहे। उसके बाद आप इसको काटें और बिल्कुल कुकिंग में जिस तरह इस्तेमाल करते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको पीलर की भी ज़रूरत नहीं है और बग़ैर पीलर के भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, कहाँ गया हमारा शामी कबाब वाली पार्टी? वो पिस रहा है अभी यहाँ से आवाज़ें आ रही है। जैसे पिस जाता है उसके बाद दिखाते हैं आपको हम चीज़ें क्या मिक्स करेंगे और इसके बाद शामी कबाब बनाना। अच्छा अगेन ये थोड़ा ज़रा टाइम टेकिंग, ये और डिशेस आपने देखी होंगी, अमूमन बहुत ज़्यादा देर लगती है उनको पकाने में। ये शामी कबाब का बहुत टाइम है, इसी वजह से मैं समझता हूँ कि इसको बड़ी क्वांटिटी में अगर आप एक दफ़ा बना दें तो ये आराम से आपके 2-3 महीना निकालते हैं। 3 महीने बाद निकाले और खाइए। और मेरे घर में मुझसे पूछेंगे फेवरेट तरीन डिश शामी कबाब, नथिंग लाइक इट। बहुत दफ़ा बनाए, बेशुमार तरीक़ों से बनाए, लेकिन हर दफ़ा ही अनसेटिस्फाइड रहता हूँ। मैं कहता हूँ यार इसमें इस दफ़ा आज कुछ नया करूँ। तो आप भी जो मैंने आपको मेथड बताया ये टेस्टेड ट्राइड मेथड है, मेरे घर में इसी तरीके से बनते हैं, लेकिन इसमें भी मैं कभी ना कभी कुछ ना कुछ तब्दीली लाता रहता हूँ। ये आलू छिल गया, ये देखें बिल्कुल कच्चा है। जिस तरह आप इसको चाहे काटें, छिलका भी आसानी से उतर गया और वेस्टेज भी ज़ीरो। ये सिंपल, ये देखें बिल्कुल कच्चा आलू। इसको एक तरफ करते हैं, हम आ जाते हैं हमारे मिक्स की तरफ। और अभी और फ़िलहाल माल जो है वो पिस रहा है। दालचीनी और तेज़पात ये हमने निकाल दिया इसमें से। इसके बाद एक बॉल ले लिया और ये मिक्स जो पिस के आया था ये ले लिया। और इसके बाद 1 अदद ग्लव, 4 चीज़ें इसमें हम शामिल करेंगे जिससे हम इसके साथ इसको गूंदेंगे। ये आलू हटा लेते हैं यहाँ से। ये 4 चीज़ें आ गई इसमें, धनिया, पुदीना,
हरी मिर्च और प्याज, ये मैंने काफ़ी सारा चॉप किया हुआ है, रेसिपी कार्ड में भी देखेंगे, लेकिन चूँकि अभी तक बाकी मटेरियल हमारे पास पहुंचा नहीं है, तो जैसे ही वो पहुंचता है पर सारा मिक्स कर देंगे। फ़िलहाल सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि इसमें कैसे ये चीज़ें शामिल करनी है। ये लीजिए, इसको अब अच्छी तरीके से देखिए, इसको पीस लिया था, इसकी ये गूंदना इस वजह से ज़रूरी है कि ये सारे मसाले जो एक जगह हल्का हल्का पिसे थे वो इसके साथ सही तरीके से मिक्स हो जाएंगे। अदरवाइज़ होगा क्या कि जहाँ पे आपने काली मिर्च पीसी थी या लौंग पीसी या कोई और चीज़, वो उसका जायका इसका जायका अलग अलग रहेगा। लिहाजा इसको गूंदना, और इसे गूंदने से एक और फ़ायदा ये होगा कि गोश्त जो हमने रेशा रेशा किया था वो मज़ीद रेशा हो जाएगा। दाल जो है जो थोड़ी बहुत पिसने से रह गई थी वो भी पिस जाएगी। ये गूंदना इसका बहुत लाजिम है। इसको समझ लें कि कीमत अपने कबाब तैयार किए तो ये जो गूंदने का अमल है ये कम से कम 10-15 मिनट में आपने करना है। उसके बाद ये देखिए, ये इस कबाब का कमाल ये देखिए ऐसा रेशा। और इसी वजह से मैं कह रहा था आपको कि गोश्त की जो बोटियाँ हैं ये आपने बड़े साइज़ में कटवानी है। उसके बाद ये तैयार हो गया। थोड़ा इसमें हरी मिर्च, पुदीना कुछ लोगों को नहीं पसंद होता, आप माइनस कर दें। अलबत्ता ये तीनों बाकी चीज़ें जो हैं ये तो इसमें बहुत, और प्याज का तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है, ये इसमें शामिल किया। इसके बाद इसको गूंद लिया। और इससे मैंने आपको बताया था गोल लाल मिर्च जो हमने 12 से 15 शामिल की थी वो थोड़ी कम रखी इस वजह से कि इसमें हरी मिर्च भी शामिल होनी है। हरी मिर्च शामिल करने के बाद ये थोड़ा इसका स्पाइस लेवल बढ़ जाता है। इसको खूब अच्छी तरीके से गूंदेंगे ताकि ये सारी अज्जा इसमें प्रॉपर तरीके से मिक्स हो जाए। एक दफ़ा प्रॉपर तरीके से मिक्स हो गए, सिंपल इसकी टिकिया बनाई। और फ्राइंग हम इसकी अंडा कोट की नहीं करेंगे। आमतौर पे जो कीमे के कबाब होते हैं उसको लोग अंडा कोट करते हैं ताकि टूटे नहीं, वो भी नहीं टूटेंगे, धीमी आंच पे पकाएं। और इसकी तो ज़रूरत नहीं है, इसका तो मज़ा इसी में कि आप इसको जब बनाएं फ्राई करें तो इसकी बाहर जो स्किन है वो जुड़ी रहे। अच्छा, आलू इसमें हमने 2 अदद शामिल किए। अभी ब्रेक में हमारे पास काफ़ी इतराज़ है, लोगों ने कहा कि शामी कबाब में आलू कौन शामिल करता है, पर हमने उनको बताया भाई इतने नहीं किए, डरो गुस्सा नहीं हो। वो हमने 2 दाने सिर्फ इसके किए ताकि इसकी बाइंडिंग हो जाए, कोई और ऐसे नहीं। कुछ लोग इसमें अंडा शामिल करते हैं, मैं अंडा शामिल नहीं करता। अंडे का एक मखसूस जायका रहता है कबाब के अंदर जो मुझे नहीं पसंद। चलें ये लीजिए, ये आ गई फ्राई पैन। इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा ऑयल, धीमी आंच पे दोनों साइड से कबाब को करेंगे फ्राई। तो सबसे पहले इसमें ऑयल डाल दिया और इसके बाद आंच धीमी रखनी है, बस ध्यान में रखिएगा। सो ये एक एक करके मैं कबाब बना रहा हूँ, इसको हम कर रहे हैं फ्राई। आप ले लें एक छोटी सी ब्रेक से वापस आते हैं। कबाब फ्राई हो चुके होंगे, ताफ्तान हमारे रेडी है और किचन हैक भी हमारा हो गया, कहीं नहीं जाएगा। विल बी राइट बैक। गोश्त के शामी कबाब। अज्जा कबाब के लिए उबला बीफ बोनलेस बोटी 1 किलो, उबली चने की दाल 250 ग्राम, साबित गर्म मसाला 5 खाने के चमचे, गोल लाल मिर्च 12 से 15 अदद, तलहार मिर्च 4 अदद, नमक 2 खाने के चमचे, आलू स्लाइस 2 अदद, प्याज 1 अदद बड़ी, लहसुन 2 खाने के चमचे, अदरक 2 खाने के चमचे, क्रस्ट सूखा धनिया 3 खाने के चमचे। फिलिंग के लिए प्याज चॉप्ड 2 अदद बड़ी, हरी मिर्च चॉप्ड 10 से 12 अदद, धनिया चॉप्ड 1 गट्ठी, पुदीना चॉप्ड आधी गट्ठी, तेल 1 कप। तरकीब: कबाब के तमाम अज्जा 2 लीटर पानी के साथ पॉट में डाल के दरमियानी आंच पर आधा घंटा पकाएं। फिर पानी खुश्क करके हाथों से ग्राइंड कर लें। फिलिंग के अज्जा शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करें और कबाब बना लें। अब इन्हें गर्म तेल में फ्राई करके सर्व कर दें। ताफ्तान। अज्जा: मैदा 500 ग्राम, दूध 250 मिलीलीटर, अंडे 2 अदद, चीनी 4 खाने के चमचे, नमक 1 खाने का चमचा, खमीर 1.5 खाने का चमचा, घी आधा कप। तरकीब: पैन में 1 कप नीम गर्म पानी डालें, 1 खाने का चमचा चीनी और खमीर शामिल करके फूलने दें। अब अंडे, मैदा और नमक शामिल करके दूध के साथ गूंद लें। फिर गोल रोटी बनाकर घी से ब्रश करें और 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 मिनट बेक करके सर्व कर दें। ले जी वापस आ गए और ये बन रहे हैं कबाब। अच्छा, ज़हन में रखिएगा कबाब बनने के बाद थोड़ी देर के लिए इसको आपने छोड़ना है। और आप देख रहे हैं बिल्कुल धीमी आंच पे, ये अभी भी हम ब्रेक में डिस्कस कर रहे थे कि टूट जाते हैं, ये आंच ही रखनी है बस। इससे तेज़ आंच रखी तो ये तो नहीं टूटते, ये तो कहीं भी नहीं जाते, ये तो गारंटी है। क्योंकि इसमें इसके साख्त ऐसी है, बनावट ऐसी है कि इसमें टूटने के चांसेस ही नहीं है। टूटते वो है जो कीमे के होते हैं, उसका भी तरीका ये है अंडा लगाने का। अच्छा, अंडे से क्या होता है कि वो रहते हैं नरम, कुछ लोगों को पसंद है, मुझे नहीं पसंद। मैं तो जो कबाब शामी कबाब कराची में खाएँ
वो मैं जो बचपन से याद पड़ते हैं वो ये वाले थे, जिसको धीमी आंच पे ऊपर से हल्की सी बड़ा क्रिस्प हल्का मज़े का इसका टेक्सचर आएगा और अंदर ये नरम ही रहेंगे। लेकिन अगर आप कीमे के बना रहे हैं उसमें बिखरने का चांस होता है, उसको बिल्कुल धीमी आंच पे पकाएं, बिल्कुल नहीं बिखरेगा। और इसको एक एक करके निकालते जाते हैं और चूँकि बिल्कुल ताज़ा बने तो थोड़ा बहुत ये हल्का सा डिशेप शायद हो जाए। आपने इसका पहले कबाब बना के इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखेंगे, ये बिल्कुल सेट रहेंगे, कहीं भी नहीं जाते। एक एक करके इनको निकाल देते हैं। ताफ्तान हमारे हो गए रेडी। और ये आप देखेंगे कबाब हमने स्टार्ट किया आपके सामने, बिल्कुल चीज़ें डाली। दो चीज़ें जो इसमें टाइम लेती हैं, जिसमें दाल थी और कीमा और गोश्त, वो हमने पहले से थोड़ा सा उसको पका लिया था, बल्कि थोड़ा नहीं मुकम्मल पका लिया था। और इसके बाद हमने इसमें चीज़ें शामिल की और मेरे ख्याल में 45 मिनट के अंदर अंदर ये कबाब भी रेडी हो गए। इसका कुकिंग टाइम थोड़ा सा ज़रा यानी टाइम लेता है इसको पकने में, इसके सारे जो मसाले डाले हैं उसको जायका खुलने में। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि थोड़ा सा टाइम बढ़ भी सकता है। हमारे पास चूँकि मजबूरी है कि इसको हमने राइट टाइम में आपके सामने बना के दिखाना है, इस वजह से थोड़ा ज़रा जल्दी करनी पड़ती है। ओह बहुत शदीद गर्म है। और इसमें जो हमने मसाला ऐड किया ना, वो हरा मसाला, उसका बहुत मज़े का जायका है, उसको बिल्कुल ना माइनस कीजिएगा। हरी मिर्चें थोड़ी सी कम कर सकते हैं आप, लेकिन धनिया और प्याज उसका जायका मेरे हिसाब से इस कबाब का बड़ी और प्याज थोड़ा ज़्यादा ही डाल देंगे तो अच्छा रहेगा। कबाब नरम भी रहेगा, बहुत ड्राई भी नहीं होगा, क्योंकि इसका हमने जो मिक्स बनाया था काफ़ी ड्राई कर लिया था उसको। आपने इसको मिक्स को थोड़ा सा नरम भी रखने के लिए, और जायका इसका बड़ा अच्छा हो जाएगा प्याज के साथ। ये नहीं जी, ये हो गए हमारे आज के शामी कबाब रेडी। और इसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा डाल दिया धनिया और साथ में हम इसको ताफ्तान के साथ खाएंगे। मैं आपको क्विक रिकैप भी दे देता हूँ उसका। ये आ गए हमारे शामी कबाब और ये आ गया हमारे ताफ्तान। और बनाने का तरीका बहुत इजी। सबसे पहले हमने गोश्त लिया 1 किलो और 1 पाव चना, ये इसका फ़िक्स तनासुब है। 1 किलो गोश्त 1 पाव चना। आप चने की मिकदार बढ़ा सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसको आधा किलो तक लेके जा सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर दाल शामिल करेंगे तो गोश्त में जो गोश्त के कबाब होते हैं ना, वो उसका जायका सही मानों में जो होना चाहिए वो नहीं आएगा। और इसके बाद इसमें हमने शामिल कर दिया 2 अदद आलू। अगेन बहुत सारे लोगों को शायद पता नहीं, अभी सुनने में ब्रेक में एतराज़ आया था कि आलू कौन डालता है कबाब में। डालते हैं भाई, बहुत लोग डालते हैं। और इसको डालने की सिर्फ इस वजह इसको जोड़ के रखने का, लेकिन इसमें इसका जायका बिल्कुल भी नहीं आएगा। 2 आलू से इतने 1 किलो कबाब, अब ये सारे बनने के बाद ये तकरीबन को 1.5 पौने 2 किलो का मिक्स बन गया है सारा, पकने के बाद सारा। तो ये काफ़ी सारे कबाब है। 2 आलू डाले, 2 अदद प्याज, 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन, 5 खाने के चम्मच जिसमें हमने गरम मसाला साबुत और तलहार मिर्च का पेस्ट डाला। उससे इसका कलर, खुशबू, जायका, रंगत सारे बड़े मज़े के हो जाते हैं। उसके बाद इसमें हमने शामिल किया धनिया 2 खाने के चम्मच, 2 खाने के चम्मच नमक और गोल लाल मिर्चें 12 से 15। इसके बाद इसको पकने छोड़ दिया। पकने के बाद जब ये बिल्कुल पक चुका, इसमें से हमने तेज़पात और दालचीनी निकाल दी, क्योंकि उसकी पिसाई नहीं हो सकती। बाकी मसाले सारे पीस देने। और पीसने के बाद पहले इसको पकाया, इसको खूब ड्राई कर लें ताकि इसको कबाब बनाने में आसानी हो। और इसके बाद हमने सिंपली से कबाब बनाने में हरा मसाला इसमें शामिल किया, जिसमें धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और प्याज। ये हो गया हमारे आज के शामी कबाब, गोश्त के शामी कबाब रेडी, साथ में ताफ्तान। प्रोग्राम का टाइम वो ख़त्म, आपसे लेते जाए तो इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।
Add some masala to your life.